हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल की फार्मेसी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल फार्मेसी के बारे में। ठीक है, जो कि डी फार्मा की बुक है, उसी का उसमें होता है सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। उसी का आज हम बात करने वाले। पहला चैप्टर पढ़ता है डी फार्मा फर्स्ट ईयर जो है उसका पहली बुक फार्मास्यूटिक्स बुक का पहला ही चैप्टर पढ़ता है। इससे बहुत समझने वाली बात है, बहुत ही गहनता से इसे समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो हमें जब यही नहीं पता होगा प्रोफेशनल फार्मेसी हमारी जो हम फार्मेसी कर रहे हैं वो आई कब और किस लिए हम इसको कर रहे हैं, इसका आगे स्कोप क्या है, तो हमें क्या मतलब है इस फार्मेसी करने का, तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो कि इसमें 3 पार्टों में से मैंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला क्या हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल फार्मेसी, दूसरा एजुकेशन रेगुलेशन, तीसरा इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया। दोस्तों अगर तीनों पार्ट एक ही बार कवर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए क्या किया आज केवल मैं हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल फार्मेसी के बारे में बता रहा हूँ। इसी के नीचे मैं आपको दोनों की इसकी लिंक दे दूंगा, इस वीडियो की दोनों की लिंक आपको दे दूंगा। आज हम इसको बिल्कुल मज़े में समझेंगे, एकदम बिल्कुल नॉर्मली तरीके से। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। ठीक है, इसको हिस्ट्री को मैंने अब 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला कौन सा है, बिफोर 1947, मतलब आज़ादी से पहले क्या होता था और आज़ादी के बाद क्या हुआ, फार्मेसी के स्कोप में क्या क्या बदलाव किए गए, और मतलब आज़ादी से पहले क्या क्या फार्मेसी के स्कोप में चलता था। तो ठीक है, इसी के बारे में शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ क्या था कि फार्मेसी चल ही रही थी, उसी के अंतर्गत यहाँ पे चलता क्या था कि जो हमारी फार्माकोपिया थी, फार्मासिस्ट जो थे उनको क्या किया, हॉस्पिटल्स में एज ए फार्मासिस्ट यानी दवा देने के रूप में एक तरह कंपाउंडर जिसे बोलते हैं उसके रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, एलोपैथिक सिस्टम लाया गया। एलोपैथिक सिस्टम के साथ ही हमारे क्या किया, तब उस वक्त आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, तो क्या हुआ, एलोपैथिक सिस्टम था उस वक्त। एलोपैथिक सिस्टम को इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने लॉन्च किया था हमारे भारत में, स्टेट बाय स्टेट। इसको एलोपैथिक सिस्टम को ब्रिटिश सरकार ने स्टेट बाय स्टेट भारत में लॉन्च किया था। इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने देखा कि इससे बात नहीं बन रही तो क्या हुआ, फिर 1901 में पहली फैक्ट्री पड़ी थी केमिकल्स की। कौन सी दोस्तों पड़ी थी, 1901 में। ठीक है, 1901 में पहली फैक्ट्री पड़ी थी, सीके रॉय नाम है, प्रोफेसर पीसी रॉय के नाम, पीसी रॉय। ठीक है दोस्तों, सॉरी, पीसी रॉय के द्वारा 1901 में पहली फैक्ट्री पड़ी थी, जो कि बंगाल में थी। इसका नाम था बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल। क्या नाम था दोस्तों, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। ये दोस्तों आपको बहुत याद रखने वाली बातें हैं, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कि पहली जो फार्मासिस्ट की कंपनी पड़ी थी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, केमिकल्स की कंपनी जो पड़ी थी वो कहाँ पड़ी थी, तो सबसे पहले किसने डाली थी दोस्तों, 1901 में पीसी रॉय के द्वारा पड़ी थी। ये दोस्तों याद रखना। ठीक है, 1901 में। फिर इसके बाद क्या हुआ, जस्ट इसके 2 साल बाद ही केमिकल की दूसरी कंपनी पड़ी, जो कि थी 1903 में। 1903 में टीके गुज्जर के द्वारा डाली गई थी कंपनी। दोस्तों टीके गुज्जर के द्वारा डाली गई थी, ये बॉम्बे में पड़ी थी। ठीक है, ये दोस्तों दूसरी कंपनी थी बॉम्बे में। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये दोस्तों जो ये इसके सन्स हैं और जो कंपनी पड़ी थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं टॉपिक, इनको बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। और जो कि हमारा फार्मास्यूटिक्स है, इसके बारे में आपको पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का दोस्तों। इसे अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो मैं बता रहा हूँ आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, इसके बारे में अब दूसरी इसके कंपनी टीके गुज्जर के द्वारा बॉम्बे में पड़ी थी। इसके बाद क्या हुआ, तीसरी कंपनी फिर इन्होंने पड़ी, टीके गुज्जर ने ही डाली थी 1907 में, टीके गुज्जर के द्वारा इलेम्पिक केमिकल्स।
ये दोस्तों गुजरात में पड़ी थी। दोस्तों ये गुजरात में पड़ी थी। एलएमपी कंपनी उस वक्त बहुत अच्छी थी कंपनी, हालांकि ये मार्केट में आज भी उतने ही दबदबे के साथ खड़ी हुई है। आज भी एलएमपी कंपनी हमारे यहाँ चलती है। ठीक है, इसके बारे में अब क्या हुआ था कि ये हमारा जो आता है एरा, इसमें एरा जिसे हम बोलते हैं, इसका आता हम बोलते हैं एमपी केरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों चलता है अपना एमपी केरा। ठीक है, इसे हम एमपी केरा के द्वारा जानते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद में क्या हुआ था, जब इतनी कंपनियां चल रही थी, साथ में एलोपैथिक हमारी जो सिस्टम था ये इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने चलवाया था। इसी के साथ साथ ये फैक्ट्रियां चल रही थी। साथ में जब दोस्तों कंपनी इन्होंने डाली थी, टीके गुज्जर के द्वारा पड़ी हुई थी कंपनी। उसी के बाद क्या हुआ था दोस्तों, जस्ट उसी के बाद 1914 में पहला वर्ल्ड वार हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1914 में पहला वर्ल्ड वार। अब यहाँ से फार्मेसी की धीरे धीरे स्टार्टिंग होना शुरू हो गई थी। रीजन क्या था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस वक्त मान लीजिएगा एक तरीके से, अब आपको पता ही होगा, जब अभी कोरोना आया था, हाल ही की बात करें, कोरोना में क्या था कि अभी तो इसमें दवा की शार्टेज ही पड़ने लगी थी। उसी वक्त क्या हुआ था, जब 1907 में यहाँ पर टीके गुज्जर मान लीजिए 3 कंपनियाँ पड़ी हुई थी। अब क्या हुआ था, एलोपैथिक सिस्टम भी चल रहा था, क्योंकि वो सारी दवाएं जो थी वो यूरोप से आ रही थी। उस वक्त भारत में दवाएं जो थी वो यूरोप से मंगाई जा रही थी। तो हुआ क्या, जब 1914 में पहला वर्ल्ड वार हुआ था तो इसमें मान लीजिए दवा की शार्टेज एकदम पड़ी कि अब दवा की शार्टेज कम हुई। अब क्या हुआ था, जब दोस्तों अब यहाँ पर जो आपको पता ही होगा कि गांव देहात में क्या होता था कि जड़ी बूटी देखी, उसको घिसा, दे दिया किसी को। अब वो क्या कर रही है, साइड इफेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, उससे कोई मतलब तो है नहीं। तो इसी के देखते हुए क्या किया गया था, 1914 में जब वर्ल्ड वार हुआ था, अब यहाँ से हुआ था फार्मेसी की एक तरीके से शुरुआत की गई थी। क्या दोस्तों कि 1914 में वर्ल्ड वार हुआ, दवा की शार्टेज ही पड़ी। अब क्या हुआ था, 1930 में बनाई गई थी एक कमेटी, जो कि इसी के द्वारा डीआईसी बनाई गई थी। कौन सी? ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ये बनाई थी किसके द्वारा, किसके अंतर्गत दोस्तों? ये बनाई थी हमारी आर्यन चोपड़ा, जिनका पूरा नाम था रामनाथ चोपड़ा, आर्यन चोपड़ा। पूरा नाम था इनका रामनाथ चोपड़ा। ठीक है, इनके द्वारा बनाई गई थी 1930 में कंपनी कि भाई आप जाइएगा। अब इन्होंने क्या किया था 1930 में, जब 14 के बाद वर्ल्ड वार हुआ, अब इसके बाद दवा की शार्टेज ही पड़ी, तो क्या था कि यहाँ पर धांधली ज़्यादा होने लगी थी। तो इसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1930 में एक डीआईसी नाम की इन्होंने ड्रग इंक्वायरी कमेटी को तैयार किया। किसके द्वारा दोस्तों? आर्यन चोपड़ा के माध्यम से। आर्यन चोपड़ा ने क्या किया कि अपने बच्चों को लिया, मान लीजिएगा कि अपनी टीम को लिया एक तरीके से। अब इन्होंने एक तरीके से पूरे भारत में सर्वे किए कि ब्रिटिश सरकार ने कहा भाई तुम सर्वे करिएगा, अब देखिएगा कि मतलब हम क्या क्या सुधार करें जिससे कि फार्मेसी जो है बदनाम ना हो, क्योंकि फार्मेसी उस वक्त बदनाम हो चुकी थी। अब हुआ क्या था कि जब दवाएं मिल नहीं रही थी तो उसमें नकली दवाएं, असली दवाएं को पता ही नहीं चल पा रहा था। उस वक्त इतने साधन थे नहीं कि इसे पता किया जा सके या टीम बनाई जा सके, जिस प्रकार से आज हुआ सिस्टम कि आज मान लीजिएगा कोई नकली दवाई है तो हम पता कर लेते हैं। ठीक है, उस वक्त इतना सिस्टम था नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ था 1930 में जब ड्रग इंक्वायरी कमेटी इन्होंने रामनाथ चोपड़ा के द्वारा माध्यम से चलाई गई थी, तो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने जस्ट 1 साल बाद 1931 में, सन बहुत दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सन को आप इम्पोर्टेंट है, इनको साथ ही साथ लिखते चलिएगा ताकि आपको बाद में तकलीफ ना हो, क्योंकि सन ही बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि बताने में सन ही जब हम बताएंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, अब 1931 में जस्ट इन्होंने क्या किया था, अपना इन्होंने पूरा जो ब्यौरा था कंप्लीट करके ब्रिटिश सरकार को दे दिया था कि भाई आप देखिएगा इसमें इतनी इतनी कमियां हैं और इस प्रकार से सुधार होने चाहिए। जो कि मार्केट में जो हमारी धांधली हो रही है या जो शिक्षा का महत्व है वो कम हो रहा है। तो इससे क्या हुआ था 1931 में जब इन्होंने अपना पूरा पर्चा सेलेक्ट दिया ब्रिटिश सरकार को, उस वक्त इनकी मुलाकात हुई थी जो कि महादेव लाल सराफ, अपने यहाँ के जो इंडियन फार्मेसी
जनक कहा जाता है जिन्हें, वो थे महादेवलाल सराफ, जो कि हिंदू BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उस वक्त प्रोफेसर थे। तो उनके माध्यम से क्या हुआ, इन्होंने 1931 में RN चोपड़ा ने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने अपना पूरा वो दिया था ब्यौरा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है फार्मेसी का स्कोप, यहाँ से फार्मेसी होती है अपनी, यहाँ से होती है अपनी फार्मेसी स्कोप शुरू होती है। ठीक है, RN चोपड़ा और महादेवलाल सराफ बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लिख लीजिएगा। क्या थे ये दोस्तों, इंडियन फार्मेसी। इंडियन फार्मेसी का इनको जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या था, RN चोपड़ा और महादेवलाल सराफ ने क्या किया, 1931 के बाद 1935 में क्या किया था, जब कंपनियां तो मान लीजिए चल ही रही थी, अब उनकी टेस्टिंग के लिए क्या किया था, 1935 में इन्होंने केमिकल टेस्टिंग लैब डाली। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने केमिकल टेस्टिंग लैब 1935 में डाली थी। अब यहाँ पर क्या था, अब इन्होंने सिस्टम बनाया था, RN चोपड़ा प्लस महादेवलाल सराफ ने क्या किया था, जस्ट 1937 में दोस्तों, 1935 जब केमिकल टेस्टिंग की लैब पड़ी, अब यहाँ से महादेवलाल सराफ ने कहा कि हाँ भाई अब यहाँ से बात बन नहीं रही है, तो यहाँ पर बच्चों को तैयार किया जाए जो कि फार्मेसी के, हमारे जो फार्मेसी है उसको जिंदा रख पाएँ या बचा पाएँ। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, 1935 के बाद 1937 में दोस्तों, 1937 में सर्वप्रथम जिसे हम फार्मेसी का कॉलेज जिसे मानते हैं वो हुआ था BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सर्वप्रथम कॉलेज हुआ था दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि सर्वप्रथम फार्मेसी की शिक्षा जो थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो वो हुआ था 1937 में दोस्तों, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। किसके माध्यम से हुई थी, महादेवलाल सराफ के माध्यम से हुआ था, कॉलेज में शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1937 में यहाँ पर पहली फार्मेसी की स्टार्टिंग की गई थी, वो भी महादेवलाल सराफ पे, BHU यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, गला थोड़ा ख़राब है, मैनेज करिएगा दोस्तों। इसी के बारे में बात करेंगे। अब बनारस BHU जब यहाँ पर चालू किया था, यहाँ पर सर्वप्रथम कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया था कि फार्मेसी की जब शुरुआत की गई थी उस वक्त कौन सा कोर्स सर्वप्रथम लॉन्च किया गया था, वो हुआ था दोस्तों B फार्मेसी। क्या हुआ था दोस्तों, B फार्मेसी। ठीक है, ये हुआ कितने साल का था ये दोस्तों, 3 साल का होता था तब, 3 साल का पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि B फार्मेसी की स्टार्टिंग की गई थी, अब तो 4 साल का है दोस्तों ये, और ये तब हुआ था 3 साल का, 3 साल का होता था। इसी के जस्ट इन्होंने क्या किया, महादेवलाल सराफ ने, कि हाँ भाई बच्चे अब यहाँ से B फार्मेसी हुई 3 साल की। ठीक है, अब हमें उनको और ज़रूरत पड़ी कि जो कि मान लीजिएगा B फार्मेसी करके बच्चा निकल रहा है वो फार्मासिस्ट बनेगा, या मान लीजिएगा हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करके हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बनेगा, या मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, जो फार्मेसी को पढ़ाने वाले टीचर थे, ठीक है, अब कोई टीचर मान लीजिएगा बच्चों को जब आगे ग्रोथ करानी होती है तो क्या करते हैं हम लोग, टीम वर्क करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, टीम वर्क। तो हुआ क्या था, जस्ट 1937 के बाद 1940 में, ठीक है, 3 साल बाद, 3 साल का गैप है, देख रहे हैं 3 साल का दोस्तों गैप है। महादेवलाल सराफ यहाँ भी नहीं रुके, इन्होंने क्या किया, 1940 में BHU यूनिवर्सिटी में क्या किया, M फार्मा करवा दिया। क्या किया, M फार्मा किया। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई तुम M फार्मा कर लो, इसके बाद क्या करोगे, B फार्मेसी वाले बच्चों को पढ़ाओगे, या M फार्मा करके आगे जाकर की दवाओं की नई नई जानकारियाँ करोगे, उसके बारे में टेस्टिंग करोगे, क्योंकि M फार्मा का इसको बहुत हुआ था। ठीक है, अब तो हालांकि डेवलप किया गया है, धीरे धीरे डेवलप हो चुका है। उस वक्त क्या था, उस वक्त तो ये सिस्टम था कि भाई B फार्मा करिएगा आप, इसके बाद आप जाइएगा फार्मासिस्ट बनिएगा, या आप क्या कहते हैं फार्मासिस्ट बनिएगा, या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में देखिएगा एज ए पोस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल के रूप में।
ठीक है। इसके बाद क्या किया, 1940 में BHU यूनिवर्सिटी में एम फार्मा की शुरुआत करवा दी गई थी। ठीक है। उससे क्या हुआ, एम फार्मा करके आप देखिएगा ड्रग की इंक्वायरी करिएगा, ड्रग के इंस्पेक्टर बनिएगा, या एम फार्मा करके बी फार्मा वाले को बच्चों को पढ़ाइएगा। ठीक है। अब क्या हुआ था, 1940 के बाद 1944 में दूसरी यूनिवर्सिटी थी, उसे हम बोलते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। क्या होती है दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी, ये दोस्तों आप याद रखिएगा, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। 1937 में पहली यूनिवर्सिटी हुई थी फार्मेसी की, जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, BHU यूनिवर्सिटी ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता, 1940 में एम फार्मा की शुरुआत हुई थी। यही दो कोर्स थे जो सबसे सर्वप्रथम लाए गए थे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछते हैं क्वेश्चन कि कौन से कोर्स था जो सर्वप्रथम हमारे यहाँ फार्मेसी के रूप में लाया गया था। तो दोस्तों कौन था पहला था बी फार्मेसी, दूसरे नंबर का अगर पूछता है वो था एम फार्मा। अब तीसरा जो था हमारे यहाँ दूसरा कॉलेज हुआ था 1940 के अंतर्गत पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है। आज देखिएगा कहाँ हाले गली मोहल्ले में, जहाँ देखिएगा हर एक मोहल्ले में आपको फार्मेसी का कॉलेज मिलेगा। हालांकि उस वक्त इसकी में कड़ाई थी, बट आज के डेट में नहीं है। जहाँ देखिए साला कॉलेज बना पड़ा है, पढ़ाई हो ना हो उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या है, फार्मासिस्ट तैयार करे जा रहे, फैक्ट्री साले लगा पड़ी। ठीक है। ये सिस्टम आज का बन चुका है। तो आज के डेट में देखिए बी फार्मा करे हुए उसके नौकरी कितने की, 15,000 की। एम फार्मा करे हुए कितनी नौकरी, 15,000 की। क्या कर रहे हैं, ना तो खुद पढ़े हैं ना ही किसी को पढ़ा रहे हैं, अपना तो भविष्य खराब ही किए हैं एम फार्मा वाले, खुद का बी फार्मा वालों के बच्चों का भी भविष्य खराब किए हैं। ये देश की आज की स्थिति बन गई है। तो दोस्तों करिएगा, लेकिन मन से करिएगा, क्योंकि फार्मेसी का अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो मेरे हिसाब से हमें नहीं लगता कि 10-20 साल बाद कॉलेज होंगे। हाई स्कूल इंटर होने के बजाय फार्मेसी होती रहेगी। तो इसी वजह से जागरूक रहिएगा थोड़ा, इसी के बारे में अपना कंटिन्यू करते हैं। तो बात की बातें हैं। अब हुआ क्या था, 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी पड़ी थी, यहाँ से हुआ इनका कार्यक्रम चलता रहा था। ठीक है दोस्तों। 1940 के बाद में इनका चलता रहा था। अब यहाँ पर 1948 में जस्ट इसके 1948 में ड्रग टेस्टिंग, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाया गया था। ठीक है। 1948 में क्या हुआ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाया गया था। अब इसी के साथ में यहाँ पर ये दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है। अब PCI जो था, IPC इंडियन फार्मेसी एक्ट, ठीक है, वो कब लाया गया था, IPC 1948 में वो भी लाया गया था, इंडियन फार्मेसी एक्ट। ठीक है। ठीक है। ये दोनों एक ही साथ लाए गए थे 1948 में। ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या था, इसी के साथ 1949 में हुई थी PCI की शुरुआत। ठीक है। 19 में क्या हुआ था, 1949 में हुई थी PCI शुरुआत। अरे PCI की स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है। अब ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया की स्थापना कब हुई थी, तो वो दोस्तों हुई थी 1955 में। कब हुई थी दोस्तों, 1955 में इंडियन फार्माकोपिया की स्थापना की गई थी। ठीक है। स्थापना हुई, इसको साथ ही साथ दोस्तों लिखे चलिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 1955 में इंडियन फार्माकोपिया की स्थापना की गई थी। अब यहाँ से दोस्तों हुआ था कि अब देखिएगा इंडस्ट्रियल एरिया में जो कि हम फार्मा करके भी फार्मा का यहाँ से प्रचलन काफ़ी जोरों शोरों से चलने लगा था। ये तो दोस्तों